हाय दोस्तों, मैं जगत कुमार। जबकि मैं कल आप लोगों को टाइप ऑफ नाउन के बारे में बताया था, आज मेरा नया स्टेप शुरू हो रहा है जेंडर। जेंडर कितने होते हैं ख़ास तौर पे हम उसके बारे में देखेंगे। तो जेंडर मतलब होता है लिंग, यानी लिंग निर्धारण की बात जो होती है सामने। तो लिंग क्या होते हैं कि जैसे ख़ास तौर पे लोगों का एक डिक्लेरेशन की बात चलती है, तो लिंग का जो ये बात बताई जाती है किसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जेंडर्स जो हमारे होते हैं वो 4 होते हैं। पहला हमारा होता है मॉस्कुलिन जेंडर, दूसरा हमारा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा हमारा होता है कॉमन जेंडर, चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुलिंग, फेमिनाइन का मतलब होता है स्त्रीलिंग, आपके कॉमन का मतलब होता है उभयलिंग, और न्यूट्रल का मतलब होता है मतलब इसका ये होता है कि इसमें इस लिंग के अंतर्गत में ऐसी चीज़ों को रखा जाता है जो नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। ध्यान रहे, मतलब निर्जीव वस्तुओं को न्यूट्रल के अंतर्गत में रखा जाता है। अब ऐसे केस में लिंग निर्धारण आप कैसे करते हैं, क्या होता है, किसके बारे में? तो मेरा पहला उद्देश्य है जेंडर। जेंडर क्या होते हैं? जेंडर्स के कितने पार्ट होते हैं? तो जेंडर्स के 4 पार्ट होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन्स होता है, और कॉमन और न्यूट्रल्स होता है। मैस्कुलिन मतलब होता है पुलिंग। पुलिंग का मतलब ये होता है कि पुलिंग, स्त्रीलिंग, कॉमन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे चलता है। और चौथा लिंग जो आपके सामने आता है न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकता की बात करता है। तो इसमें ऐसे लिंग्स को रखा गया है, ऐसे थिंग्स, ऐसे वस्तुओं को रखा गया है जो नॉन लिविंग होते हैं। बट इन लोगों के साथ में, इन तीनों लिंग के साथ में जो डिक्लेरेशन की बात होती है, ये डिक्लेरेशन पार्ट जो होता है ये लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करता है, लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करता है। और लिविंग थिंग्स में क्या होता है, इसमें सिंगुलरिटी और इसमें कॉमन के बारे में बताने का कार्य करता है। तो ऐसे बेस में अभी हम एक एक के बारे में विस्तृत करके अध्ययन करते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ में। पहला उद्देश्य जेंडर। जेंडर्स के बाद में जेंडर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो जेंडर्स 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर की बात होती है। अब इस जेंडर्स को हम पढ़ते हैं, जेंडर्स की भूमिका क्या होती है। अगर हम जेंडर्स के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम मतलब किसी का डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं अच्छी तरह से। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम किसी एक दूसरे में विभेदी का भावना नहीं कर पाएंगे। कोई पूछ ले, मान लीजिए हमने एक ऑप्शनल दे दिया, मैंने कहा राम। अब राम से कोई पूछता है कि भैया राम किस जेंडर का है, तो आप क्या बताएंगे? जब हमको जानकारी रहेगी तभी तो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर की बात। इसके अंतर्गत में केवल हमें मतलब मेल्स जेंडर का ही पहचान करना पड़ता है। किसका? मेल्स के बारे में, यानी मैस्कुलिन जेंडर्स जब भी हम पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत में किसको रखा गया है? ओनली मेल। मेल जाति होते हैं, जो पुरुष जातियां होते हैं, केवल पुरुष जातियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है।
तो जैसे मेरा मैस्कुलिन जेंडर की बात करता है तो मैस्कुलिन जेंडर में कहते हैं इन दिस जेंडर only a study of male, only a study of male, यानी इस जेंडर माने इस लिंग में केवल किसका अध्ययन किया जाता है? मेल का अध्ययन किया जाता है, पुरुषों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये कोई डिफिनेशन नहीं है, ये कोई डिफिनेशन नहीं है, ये बट आपके थोड़ा सा इजेशन के लिए बता दिया जाए कि आपके लिए ये चीज़ एकदम इजी हो, आसान हो, और इस आसान के माध्यम से आप ये डिक्लेरेशन कर सकें कि ये जो है किसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। कोई भी पूछेगा तो जहाँ पर मेल की बात होती है, पुलिंग की बात होती है, पुरुषों की बात होती है, तो ऐसे केस में हम केवल अगर अध्ययन करते हैं तो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत में अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने कहा राम, मैंने क्या कहा? राम। तो राम क्या है? मेल का नाम है कि नहीं है? ठीक है। फिर जैसे कि मैंने कहा बैल, मतलब ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, तो बैल मेल ही है। ठीक है। फिर मैंने जैसे इसी शब्द में कहा, मान लीजिए कुछ पल के लिए मैंने कहा अब गोट शब्द अगर हम देते हैं, गोट, क्या देते हैं? गोट। तो गोट तो बकरी में आ जाती है, लेकिन बकरी जिसमें क्या होता है? कॉमन आ जाता है कि उसमें मेल फीमेल दोनों की बात करता है, तो ऐसे केस में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे राम हो गया, ऑक्स हो गया। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रहे आपको, जैसे दो चीज़ आपको पढ़ाया गया, प्रोनाउन जब पढ़ाया जाता है तो प्रोनाउन में आपको ही शब्द बताया गया था। ही का भी प्रयोग मेल के लिए ही होता है। ठीक है। तो मैन हो गया, ऑक्स हो गया, ठीक है, बुल हो गया, ETC। मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे जाते हैं जिसमें केवल पुरुष जातियों का बोध होता है। तो पुरुष जाति मतलब राम, राम भी एक मेल का नाम है। ठीक। ऑक्स, ऑक्स भी हमारा, ऑक्स मीन्स क्या होता है? बैल। ठीक है। तो ये भी मेल है। ही माने होता है वह, ये जो है यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, बट ये भी इंडिकेट किसको करता है? मेल को इंडिकेट करता है। बुल मीन्स होता है सांड, क्या होता है? सांड, ये भी मेल में आते हैं। आई बात समझ में? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला, फेमिनाइन जेंडर। दूसरा हमारा है फेमिनाइन जेंडर, मतलब स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग का मतलब यह होता है कि इन दिस जेंडर, ध्यान रहे आपको, ओनली a study of female, ओनली स्टडी ऑफ फीमेल, यानी इस जेंडर में केवल हम स्त्री जातियों का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्त्री जातियों के बारे में ही हम जानते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फेमिनिन जेंडर। जैसा एग्जाम्पल में मैंने कहा सीता, सुमन, विच, ये वाला बीच रहेगा, बीच, काऊ, ETC, मतलब ऐसी चीजें जो हमारे मतलब स्त्री जातियों का बोध कराती हैं। जैसे हमने कहा गर्ल, क्या शब्द कहा? ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है, गर्ल। ठीक है। गर्ल हो गया, सीता हो गई, सुमन हो गया, विष हो गया, काऊ हो गया,
ठीक है। अब ऐसे केस में इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। और फेमिनिन जेंडर में हमें केवल स्त्री जातियों का बोध होता है। तो जो भी स्त्री जाति की आती हैं, जब कभी भी एग्जाम्पल में दिया जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि विच हमारा कौन सा जेंडर है, या डिक्लेरेशन करने के लिए आपको दे दिया जाए और ऑप्शन दे दिया जाए कि फेमिनिन जेंडर आप पिक आउट करिए, बाहर निकालिए, तो विच को आप देखेंगे। ठीक है, विच हमारा क्या होता है इसमें? फेमिनिन जेंडर। ठीक है। अब अगला जेंडर होता है भैया कॉमन जेंडर। अगला जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा जेंडर जो है हमारा वह है कॉमन जेंडर। कॉमन का मतलब होता है उभयलिंग। अब उभयलिंग क्या होता है? इन दिस जेंडर, ध्यान रहे, in this gender a study of male and female but not declaration of his gender, it is suspense about this. About this. इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस जेंडर स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी इसमें मेल और फीमेल का अध्ययन किया जाता है, बट नॉट डिक्लेरेशन, लेकिन यह निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि आप इस जेंडर की यह जो लिंग है, इट इज सस्पेंस अबाउट दिस, और हमेशा उसके बीच में सस्पेंस की भावना बनी रहती है। मतलब ये चीज़ कोई क्लियरिटी से नहीं कह सकता कि ये मेल है कि फीमेल है। अगर ऐसी चीज़ें इसमें आती हैं तो हमारे कॉमन जेंडर के बारे में उसको रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं आपको, जैसे हमने एक शब्द लिखा बेबी, ध्यान रहे आपको, बेबी मीन्स होता है बच्चा, बेबी मीन्स बच्चा। अब बच्चा जो है वो बच्चा हमारा, हमने कहा बच्चा, तो बच्चा में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्लियर नहीं है ना? ठीक है। फिर जैसा कि मैंने कहा, ध्यान रहे आपसे, मैंने इसी में कहा पब्लिक या पीपुल, क्या कहा? पीपुल। पीपुल माने लोग। अब लोग में मेल से फीमेल दोनों होते हैं, एक तो रहता नहीं है। हमने लिखा स्टूडेंट, क्या लिखा? स्टूडेंट, ETC। स्टूडेंट भी क्या होते हैं? मेल और फीमेल दोनों होते हैं। स्टूडेंट करके मैंने बुलाया तो मैंने डिक्लेरेशन नहीं कर पाया ना, लेकिन जब किसी जाति का बोध करते हैं, जात सूचक, तो उसमें वो अपने जेंडर में चले जाते हैं। ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट जेंडर चल रहा है इसका, न्यूट्रल जेंडर। लास्ट जेंडर जो है वो न्यूट्रल जेंडर। चौथा जेंडर हमारा मतलब इसका मतलब ये होता है, कॉमनली तौर पे आप कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत में रखा जाता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स।
तो इसमें क्या होते हैं कि निर्जीव वस्तुओं को रखा जाता है। किसको रखा गया है? निर्जीव वस्तुओं को रखा गया है। जैसे देख लीजिए, इसमें इसका एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन आप बना सकते हैं कि इन दिस जेंडर ओनली a study of non-living things, यानी इस जेंडर के अंतर्गत में केवल निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, वो हमारे कहलाते हैं न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर में देखो, जब ट्री आप कहेंगे ना तो ट्री न्यूट्रल जेंडर नहीं है, पेड़ न्यूट्रल जेंडर नहीं है। लेकिन जब आप टेबल की बात करोगे, किसकी बात करोगे? टेबल की बात करोगे, ध्यान रहे, तो टेबल हमारा क्या है? निर्जीव है। ठीक है, निर्जीव का मतलब क्या? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं ना जा सके, उसको उठा कर लेकर के जाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? टेबल हो गया, पेन हो गया, डस्टर हो गया, ETC, ये सब हमारे किसके अंतर्गत में आते हैं? न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो था, या जेंडर के बारे में आप लोगों को विस्तृत बताया गया है। दोस्तों, मेरा आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट रहता है कि मेरे इस चैनल का नाम जो है मेरा, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप लोग खास तौर पे अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने नात हित रिश्तेदार सभी से रिक्वेस्ट करके मेरे इस चैनल मैथ मास्टर राकेश सर के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ में मेरा ये जो आज का 4th लेक्चर था, ये समाप्त होता है। कल हम डिस्कशन करेंगे सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बारे में। सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके एक एक स्टेप के बारे में आप सभी को हम बताएंगे। दोस्तों, आप अपने फ्यूचर ब्राइड्स के लिए हमारे हर वीडियो को नियमित देखते रहना। अगर आप एक भी वीडियो मिस करते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए वो सबसे बड़ा दोस्त हित होता है। ऐसे केस में आप लोग वीडियो को देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, ये आपके फ्यूचर के लिए सबसे ही यूजफुल होगा। जय हिंद।